अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि जब कानून चेंज हुआ क्रिमिनल लॉ का और जो सीआरपीसी था वो बीएनएसएस में तब्दील हो गया, तो बहुत सारे चेंजेस में से एक चेंजेस ये आया कि जो एफआईआर पहले रजिस्टर हो जाती थी पुलिस के समक्ष जब आप अपने फैक्ट्स रखते थे, अब वो एफआईआर चुनिंदा सिचुएशंस में रजिस्टर नहीं की जाती हैं पुलिस अफसर द्वारा। तो ये क्या है, इसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि पहले जो कानून था सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी और अब जो नया कानून है सेक्शन 173 ऑफ द बीएनएसएस, जो कि बात करता है कि किन सिचुएशंस में पुलिस के ऊपर ये वाजिब होगा कि वो एफआईआर को रजिस्टर करे। ऑन व्हाट सिचुएशंस वुड द पुलिस बी मैंडेटेड टू रजिस्टर एन एफआईआर if the complaint is made to that particular officer। तो इसमें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसका साइटेशन है क्रिमिनल अपील नंबर 1545 ऑफ 2025। इसने बहुत डिटेल में जा करके इन दोनों सेक्शंस, जो कि 154 पुराने कानून का सीआरपीसी में से और नए कानून 173 बीएनएसएस को डील किया है। और हम पाते हैं कि जब इन कानून को उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने डील किया है तो उसमें ललिता कुमारी का जो एक बहुत ही वाइड स्प्रेड और वाइडली नोन जजमेंट है, जिसने कहा था कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन होगा इफ़ द कॉग्निजेबल ऑफेंस इज़ मेड आउट, यानी कंटेंट में एफआईआर की जो कंप्लेन दी जा रही है अगर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस दिख रहा है प्राइमा फेसाई, तो एफआईआर का रजिस्ट्रेशन पुलिस के ऊपर वाजिब होगा। वो डिनाई नहीं कर सकता है एप्लीकेंट को एफआईआर रजिस्टर करने से। अब यहाँ हम समझते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस एक्चुअली होते क्या हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं कि जिन सिचुएशंस में या जिन अपराधों में पुलिस बिना किसी वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकती है या फिर बिना कोर्ट के परमिशन के वो जांच या इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे सकती है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस बेसिकली उन गंभीर कृत्यों को कहते हैं या सीरियस क्राइम्स को कहते हैं जो कि नॉन कॉग्निजेबल की लिस्ट में नहीं आते हैं, जो कि अमूमन 7 साल से कम की सज़ा के क्राइम्स होते हैं। ऑल्दो देयर आर सिचुएशंस जहां पे 7 साल से कम की सज़ा के क्राइम्स को भी कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है। तो अब यहाँ पे जो 154 जो सीआरपीसी का था वो पहले कहता था कि एनी ऑफेंस दैट इज प्राइमा फेसाई डिस्प्लेइंग द कंटेंट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, उस सिचुएशन में ललिता कुमारी से गवर्न होते हुए पुलिस एफआईआर रजिस्टर करेगी। ये उसके ऊपर मैंडेटरी ऑब्लिगेशन था। अभी जो चेंज आया है बीएनएसएस में अंडर सेक्शन 173, उसमें उन्होंने कुछ रियायत दी है। पुलिस की जो पावर है उसको बढ़ाते हुए उसमें ये कहा गया है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है पुलिस इन द सिचुएशन जब आप ये पाते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर ऑफेंस अलेज कर रहा है किसी के ऊपर, जिसमें सज़ा 3 से 7 साल तक के बीच की हो सकती है। और उस सिचुएशन में किसी भी तरह का फ्रिवलेस केस को फिल्टर आउट करने के लिए, यानी किसी झूठे एफआईआर को फिल्टर आउट करने के लिए पुलिस के पास ये ताकत होगी कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अंजाम दे सकती है। और उसमें उसको इस तरीके की जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी वो किसी भी लिहाज से कंडक्ट कर सकता है पुलिस, और वो मैंडेटेड नहीं होगा इवन इफ इट डिस्क्लोजेस कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी अगर कोई एप्लीकेंट एफआईआर कराने जा रहा है और उसकी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहे हैं सतही तौर पे प्राइमा फेसाई, तब भी पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। अनलाइक प्रीवियस सिचुएशन जिसमें अगर मात्र एप्लीकेशन में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस डिस्क्लोज हो रहे हैं, उन कृत्यों या उन अपराधों का क्लियर जिक्र हो रहा है या मेकआउट हो रहे हैं जो कॉग्निजेबल की कैटेगरी में आएंगे, तो पुलिस के ऊपर मैंडेटरी होता था कि वो एफआईआर रजिस्टर करे। वो अब चेंज हो गई है सिचुएशन, एंड नाउ द न्यू लॉ हैज़ गिवन दिस पावर टू द पुलिस दैट इट कैन जस्ट अंडरगो द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रजिस्टरिंग द एफआईआर।
एक बड़ा रीज़न जिसकी वजह से ये चेंज लाया गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी के केस में एक्सप्लेन किया है, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो राइट टू स्पीच के लिए काफ़ी एडवर्सिटी क्रिएट कर रहे थे या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो उन केसेस को फाइंड आउट करने के लिए और पुलिस को ये ताकत मिली है जिसमें वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके, इवन दो द एप्लीकेशन इन द एफआईआर वो क्लियरली स्टेट करे कि कॉग्निजिबिलिटी है, वहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को अंजाम दे सकती है। और बड़ा इंटरेस्टिंग केस ये इमरान प्रतापगढ़ी का भी रहा, जिसमें ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे कि साहब वो प्रमोट कर रहे हैं एनिमिटी को, वो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ एफआईआर की जाती है। और उस एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश किया ये कहते हुए कि पुराने कानून जो 154 सीआरपीसी में था बनिस्बत उसके 173 बीएनएसएस के तहत पुलिस की ये ड्यूटी बनती है टू फिल्टर आउट, टू फाइंड आउट वेदर द प्राइमा फेसाई केस इवन एग्जिस्ट एंड द पुलिस इज नॉट सपोज टू गो इनटू द कॉग्निजिबिलिटी। भले वो ऑफेंस कॉग्निजिबल हो, भले एप्लीकेशन में वो दिख रहा हो कि कॉग्निजिबल कृत्य किया गया है, आरोप लगाया गया है, लेकिन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस कि वो इंश्योर करे कि प्राइमा फेसाई वो केस टेक्निकली बनता है या नहीं बनता है। तो ये डिफरेंस जो 154 सीआरपीसी और 173 बीएनएसएस में हम पाते हैं, जिसका अंजाम काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल कोर्ट्स में हम देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले जब किसी की एफआईआर रजिस्टर नहीं होती थी तो वो सीधे 154 के बाद आगे की प्रक्रिया करते हुए 156 की कार्रवाई करता था। अब जो पुलिस के पास पावर है, इट कैन सेट अपॉन कि द एप्लीकेशन, अगर कॉग्निजिबिलिटी उसको जब चेक ही नहीं करनी है, इट कैन सिंपली फाइंड आउट, मेक सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस कि केस एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। तो शिकायतकर्ता के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो पुराने कानून में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी और ताकत थी, लेकिन नए कानून के एतबार से हम देखेंगे तो शिकायतकर्ता के लिए एक इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सो टू से का जो स्टेज है उससे को अंडरगो करना पड़ सकता है। एंड द रीज़न बीइंग कि किसी भी तरीके का झूठा केस या झूठी एफआईआर जो रजिस्टर होती हैं उनको पुलिस दरकिनार कर सके, उनको पुलिस फाइंड आउट कर सके। तो ये आज का हमारा जो एक्सप्लेनर था। एंड लेट्स डिस्कस आउट द फैक्ट कि पुलिस असलियत में कितना करती है और प्रैक्टिकलिटी में कितने केसेस को जो झूठे होते हैं उनको दरकिनार करती है, या जो केसेस जेन्युइन होते हैं उनको पुलिस कितने लेवल पे जा करके रजिस्टर करती है to ensure that substantive justice is given for the complainant and for the person who is accused in nature. So thank you so much.